देखिए, ये तो आम बात है, बहुत जगह सुना होगा तुमने कि घरवाली चीट कर रही थी पति को, अपने पति ने पकड़ा, पति ने मारा, पति ने रोका, लेकिन घरवाली फिर भी चीट करती रही, लेकिन पति के पीछे। कहीं कहीं ऐसा हुआ दोनों का तलाक हुआ, फिर वो जो आशिक था उसी के साथ चली गई। ये सब खबरें आम है। एक खबर तुमने और भी सुनी होगी, कहीं बहुत जगहों पे पति ने अपनी पत्नी को बेच दिया कुछ पैसों के लिए, ये भी सुना होगा। सुना तुमने ये भी होगा कि पत्नी घर में ही किसी ड्राइवर से या जहां जिम जाती है जिम ट्रेनर से अफेयर रखती है। ये सब खबरें आम है और ये नॉर्मल है। हर शहर, हर इलाके में तुम्हें ये खबरें मिल जाएंगी। पर तुम विश्वास करोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि एक ऐसी बीमारी है जहां पति स्वयं खुद से एक आदमी को लेके आता है, अपनी पत्नी से कहता है इसके साथ रिलेशनशिप में आओ, इसके साथ आपत्तिजनक संबंध बनाओ और मैं तुम्हें देखूंगा। कभी सुना है तुमने? ये सच है और इसका नाम है कक ओल्ड कल्चर। यहाँ पे होता क्या है, ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये तीसरा व्यक्ति इनके बीच में दाखिल हो जाता है और ये बहुत चलन में है, मैं सच बता रहा हूँ। पर ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, इसकी वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट आई थी, मैं नाम और जगह नहीं बताता, पर लड़का फॉरेन कंट्री में है, जब वो सगाई के लिए आने वाला है, दोनों एक मैट्रिमोनी साइट पर मिले थे। अब लड़की बोली कि सगाई है आ जाइए, तो उसने कुछ शर्तें रखी कि तुम्हें मैं यहाँ फॉरेन में लेके आऊँगा जहाँ मेरे 4 दोस्त और भी हैं, पत्नी सिर्फ तुम मेरी रहोगी, पर जो हक मेरा है वो बाकी चारों का भी रहेगा और मैं तुम्हें खुद स्वयं से देखूंगा। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। कुछ औरतें, कुछ महिलाएं जिन्हें इसमें रुचि होगी वो कहेंगी ये तो हमारे लिए हेवन है, पर कुछ जो सज्जन है, जो बेचारी नहीं चाहती, उनका क्या होगा? सोच के देखिए, उन पर क्या बीतेगी। उसकी तो जिंदगी खत्म ही हो गई ना बिल्कुल। शराबी को शराब में सुख है, पर हर किसी को थोड़ी ना। जो शराब नहीं पीता उसके लिए तो शराब बेकार है। वैसे ये जो पराये मर्दों में रुचि नहीं रखती, जैसे पति परमेश्वर है, उसके लिए तो ये बेकार है। उस पर क्या बीतेगी? उसके साथ तो ये अन्याय है। सोच के देखिए। तो इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, लड़कियों ध्यान से देखना ये पूरी वीडियो। शादी से पहले इस बीमारी का पता पहले लगा। कैसे लगाओगे पता, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है, वो सारी चीजें मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, बेहतर होगा इससे किसी एक की जिंदगी बच जाए। मुझे खुद नहीं पता था, मैंने खुद इसमें बहुत डीपली जाके आज स्टडी करी, तब पता लगा। पहले तो मैंने जो लड़की थी जिनकी अपॉइंटमेंट आई थी उनसे बातचीत करी, बहुत सोचा समझा, कुछ सिम्टम्स पूछे, कैसी बातें करता है, क्या उसकी हरकतें हैं। पर रियलिटी यही है कि ये ककोल्ड कल्चर है, जहां इस व्यक्ति को, जो हस्बैंड है, कक कहा जाता है, इसे बुल कहा जाता है और ये हुई वाइफ। ठीक है, इसे तुम यहाँ पे बेनिफिशियरी भी कह सकते हो, क्योंकि न्यू मेंस इसके लिए आ रहे हैं, नए नए आदमी। ये ऐसे विक्टिम भी कह सकते कि नए नए आदमी इसका शोषण कर। ध्यान से समझना जो भी मैं तुम्हें समझा। देखिए, एक आदमी जो कि कक है, एक ककोल्ड कल्चर में रुचि रखता है, तुम्हारी उससे शादी हो रही है, पर तुम्हें ये ना पता हो कि ये कक है, तो नरक के द्वार तुम्हारे खुल चुके हैं। क्या होगा उसके बाद? उसके बाद तो यही होगा, ये तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, जो तुम वाइफ बनोगी उसकी, कि प्लीज मान जाओ, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। तुम्हारा भी ध्यान पलटने की कोशिश करेगा। कहीं ना कहीं तुम भी सोचोगे अब करूं क्या, वापिस घर पे जाऊं, बताऊं, मेरी बेइज्जती है, इससे अच्छा अब इस लाइफ को मैं एंजॉय करती, या फिर इससे मैं तलाक ले लेती हूँ। 2 ही रास्ते बचेंगे तुम्हारे पास। पर देखिए, ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें अगर हमारी शादी किसी से हो रही है? जो वो मैडम थी जिनकी अपॉइंटमेंट आई थी, उस लड़के की 2 साल से रिलेशन था, इनका मिले नहीं थे क्योंकि वो फॉरेन में था। 2 साल से रिश्ता था। उन्होंने कहा कि मुझे लगता था ये मुझे चीट कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसकी गूगल पासवर्ड ले रखा था कि मुझे बताओ तुम्हारी लोकेशन मैं देखती रहूंगी। रिलेशनशिप में दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सब चल रहा था। जब उसने मुझे अपॉइंटमेंट बताई तो मैंने उनसे कहा इसकी यूट्यूब हिस्ट्री चेक करो, इसकी क्रोम हिस्ट्री चेक करो। तो ऐसा व्यक्ति ऐसी ही गंदी फिल्में देखने में रुचि रखेगा। बात समझ गए आप? अगर कोई लड़का ककोल्ड है, चाहे तुम उसके साथ रिलेशन में हो या नहीं हो, गंदी फिल्में ही देखेगा वो ऐसी। ठीक है, इसमें ही रुचि रखेगा। पर वो रुचि जो उसके अंदर आ रही है ये देखने की, ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये होती है जो बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करता है या हस्त मैथुन में पड़ जाता है,
धीरे धीरे ये समझो हस्तमैथुनी इसकी पहली सीढ़ी है। क्योंकि अगर तुम उनकी फीलिंग देखो ना कि आदमी दरअसल चाहता क्यों है ऐसा, वो खुद भी तो कर सकता है, वो वीक हो जाता है, वो हस्तमैथुन कर करके वीक हो जाता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं बचती, पर वो चाहता है अपनी पत्नी को खुश देखना, तो वो ये कार्य करता है। बात समझे थोड़ा सा। और मैं बता दूं तुम्हें, ऐसा व्यक्ति जब अपने पार्टनर से बात करता है, चाहे तुम्हारा पति हो, चाहे तुम एक रिलेशनशिप में हो या शादी से पहले बातें चलती हैं, तो वो इसी तरह की बातें तुम्हें करेगा, इसी तरह की तुम्हें कहानियां सुनाएगा कि मेरे दो दोस्त थे, एक की गर्लफ्रेंड थी, हम दोनों गए वहां पे मिलने, ऐसी कहानियां तुम्हें सुनाएगा। और दोनों ही दोस्त हैं, वो कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुआ, हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोग, हमारी सोच बहुत हाई है, हम इन छोटी चीजों को धोखा वगैरह नहीं मानते। जितने भी गलत कार्य होते हैं वो उसमें अपनी सहमति दिखाएगा। तुम्हारे पास्ट रिलेशन, वो कह देगा तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए। तुम किसी के साथ प्रेजेंट में हो, तुम फिजिकल हुई हो, लड़की हो, तुम्हें बता, तुम फिजिकल हुई हो या तुम फ्यूचर में, वो यही भी कहेगा कि मुझे मत छोड़ना, भले तुम कोई अपना बॉयफ्रेंड घर में रख लेना। एक जो पुरुष होगा, जिस जिस चीज में वो नामी कहेगा, मना करेगा, जिस जिस चीज से वो नफरत करेगा, एक ककोल्ड व्यक्ति उस चीज से प्रेम करेगा। चाहे तुम्हारा किसी और के साथ जाना, आना, सोना, वो फिल्में इसी तरह की देखता होगा, वो कहानियां इसी तरह की पढ़ता होगा। अगर आप उसकी गूगल हिस्ट्री चेक करो तो वो धीरे धीरे तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगा, वो तुम्हें ऐसे मौके देगा। कहीं आप ट्रिप पे गए या कहीं कोई फ्रेंड आया तो वो भेजेगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, तू जा उस पर चांस मार, उससे अपने साथ प्रेम में बांधने की कोशिश कर, उसके साथ रिलेशनशिप रख। क्योंकि अल्टीमेटली एक कक्का जो होता है ना, जो ककोड़ होता है, इसका एम क्या होता है कि बस वो तुम्हें किसी के साथ बिस्तर पर देखना चाहता है। अब उसके लिए वो सारे रास्ते अपना देगा, तुम्हें किसी के साथ रिलेशनशिप में भी डाल देगा, तुम्हें क्लब भी लेके जाएगा, शादियों में तैयार करके तुम्हें लेके जाएगा ताकि कोई तुम पे नजर डाले, और बड़ा खुश होता है। मतलब ये समझिए, वो औरत इस पुरुष के अंदर होती है जो चाहती है मर्द उसे देखे, मर्द उसे नोचे, मर्दों के साथ वो संबंध बनाए। वो औरत है ये, मतलब इसके अंदर घुसी हुई है एक औरत, पर खुद के साथ नहीं करा के ये तुम्हारे साथ कराना चाहता। शरीर तुम्हारा, मन वो वाला इसके अंदर है। बात समझ गए थोड़ी सी। ये शायद तुम्हें वीडियो देखते हुए सही भी ना लग रहा हो, क्योंकि मैं इस कैटेगरी की बनाता नहीं, पर वैवाहिक जीवन के मुद्दों से जुड़ी ये भी एक घटना है, कहीं ऐसा ना हो जाए। संपत्ति है, नौकरी है, घर बार है, अच्छा करियर है, पर अगर निकला खाली, जैसे कि एक वीडियो मैंने बनाई थी गे के ऊपर, कि अगर कोई लड़का गे है तो वो क्या करेगा, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। देखो, मैं अल्टीमेटली सलाह यही देता हूँ कि व्यक्ति को विवाह से पहले अगर जान लिया जाए तो हम उसमें राजी होंगे, हमारी सहमति रहेगी, हम समझौता कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हमें पहले ही पता लग जाता। उसके बाद हमें तो पता ही है जो है, हमने तो समझौता पहले ही कर लिया था अपने मन में। सबसे बड़ी लड़ाई तो मन की होती है। तुम्हें पसंद नहीं है और पहले पता लग गया तो तुम रिश्ता खत्म कर दोगे। अभी हाथ खुले हैं दोनों के, विवाह के बाद बन जाते हैं। तलाक का मुद्दा कोई भी रहा हो, चाहे वो दहेज के लिए मारता हो या तुम धोखा देती हो, या धोखे के लिए वो पुरुष घर में लेके आता हो जो कि एक ककोड़ है, पर समाज तलाक देखता है कि अच्छी खासी नौकरी वाला पुरुष, इससे रखा ना गया। जरूर औरत में कोई कमी हो, बात समझे आप। समाज है, किस किस का मुंह बंद करोगे, किस किस को ये सफाइयां दोगे कि भाई वो ऐसा करता था। आधी जनता भारत की तो इस पे विश्वास ही नहीं करेगी। देखिए, नहीं चाहते इन सब में पड़ना, सबसे अच्छा तरीका है कि उससे पहले बात करो, उसकी बातों को तुम ये परखो कि वो किस तरह की बातें करता है। अगर वो ऐसे ही 2 men 1 woman, 3 men 1 woman, ए वुमन विद डिफरेंट मैन, आज इसके साथ, आज इसके साथ, आज इसके साथ, अगर वो इन चीज़ों को सही बता रहा है कि मैं और मेरा फ्रेंड, या कोई मेरा फ्रेंड बड़ा स्मार्ट है, उसकी फोटोज भेज रहा है, तुम पसंद कर रही हो इसे, ये मेरा दोस्त है, तो समझ जाओ वो ककोड़ है। अपने मुंह से कोई नहीं बताएगा, कौन बताएगा ये बता। जो चीजें बेइज्जती वाली हैं, जो चीजें समाज में उसकी इज्जत छीन सकती हैं, समाज में उसे गालियां खिलवा सकती हैं, वो चीजें वो क्यों बताएगा। एक औरत कभी बताएगी किसी को कि हाँ जी मैं ऐसा काम करती हूँ, दूसरे पुरुषों के पास पैसों में सोने जाती हूँ, या मेरे पति भी हैं लेकिन फिर भी मैं बाहर बॉयफ्रेंड बनाती हूँ। कार्य करने में जो सुकून है वो सब लेना चाहते हैं, पर वो टैग जो आ जाता है जैसे कि ककोड़ वाला, ये टैग कोई नहीं लेना चाहता। इसलिए तुम्हें वो कभी शब्दों से नहीं बताएगा कि मैं ये हूँ। तुम्हें परखना होगा अपनी बुद्धि से, और बुद्धि यही कहेगी तुम्हारी, जब भी वो इस तरह की बातें करे कि 2 आदमी एक औरत, तुम कैसा फील करोगे। मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ये तो कल्चर है, मैं फला कंट्री में रहता हूँ, यहाँ तो ये नॉर्मल है,
कुछ चीजें भारत में गलत है पर बाहर बहुत अच्छी, इस तरह की तुम्हें बातें करेगा। देखो भाई, मैं सिर्फ तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ कि हाँ, तुम इस जाल में ना फंस जाओ। ये बहुत गंदी एक सोच है, एक इच्छा है एक पुरुष की जिसके अंदर छुपी एक नारी है। वो नारी जिसे बहुत सारे मर्दों से जुड़ना है, तुम उसके पीछे मत पड़ो चक्कर। तोड़ देना रिश्ता अगर ऐसा हो जाए। बाकी तुम्हारी खुद की सहमति है और खुद की इच्छा है कि तुम क्या चाहती हो। पर मैंने तुम्हें बता दिया, ये है एक क्लासिफिकेशन, ये है एक जानने का तरीका कि उसकी बातें बता देंगी ये रिकॉर्ड है। अच्छा पुरुष जो होगा वो कहेगा कि टांगे काट दूंगा, आंखें निकाल लूंगा, जो सही होगा। बात समझे आप थोड़ी सी? चलिए ठीक है, नमस्कार। मुझे यकीन है तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी मुझसे वार्तालाप करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है स्क्रीन पे, इस पर मैसेज कर देना। ठीक है, नमस्कार।